फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB की PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं, NCERT यानी कि NCERT को कवर कर रहे हैं। और NCERT में जो मेन चीज़ है वो ही हम देख रहे हैं और सारी चीज़ें स्किप कर रहे हैं। यानी कि आज हमारा 5वां चैप्टर है, यानी कि हमारी है 5वीं क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे का जो है विधायिका। यानी कि हमने क्या पढ़ लिया, कल हमने क्या पढ़ लिया, कार्यपालिका। यानी कि कार्य जिनके द्वारा हम कार्य कराते हैं, जो हमारे एक तरह से देश में कार्य करने के लिए एप्लीकेबल हैं, सारी संस्थाएं, वह सारे के सारे कार्यपालिका में आ जाएंगे। विधायिका में क्या आ जाएंगे, जो क्या है संसद में रहते हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति। वो सारे के सारे जो कानून बनाते हैं, जो कानून का निर्माण करते हैं, वो विधायिका। जो कानून को लागू करवाते हैं उनका वो कहता है कार्यपालिका। और जो कानून के एक तरह से ना पालन करने पर दंड दिए जाते हैं या फिर उसका उल्लंघन करने पर दंड देता है, वो न्यायपालिका। ये आपको मैंने बता दिया था। तो आज हम पढ़ते हैं विधायिका। यानी कि विधायिका में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट। इससे मेनली सबसे ज़्यादा ये होते हैं कि एक तो कौन कौन आता है इसमें, फिर इसके 2-3 जो बिल है, जैसे कि एक धन विधेयक है, एक विशेष बहुमत है, प्रश्नकाल है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, हमें संसद क्यों चाहिए। भाई संसद हमें क्यों चाहिए। संसद में हमारे जितने भी हम, जैसे कि हम किसको चुनते हैं, हम चुनते हैं अपने PM को। यानी कि जो हमारा क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, उसे हम चुनते हैं। यानी जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, PM कौन है, हमारे मोदी जी हैं। तो हमने उन्हें चुना, वो देश को चला रहे हैं किसके, यानी कि एक राष्ट्रपति के नाम पर। यानी कि बाहर के हम अगर इंटरनेशनल वो उससे देखें तो क्या किस नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। और इंडिया में किस नाम से जाने जाते हैं हम, क्या है, PM के नाम से। ये आपको सबको पता होगा, सभी पॉलिटिकल स्टूडेंटों को पता होगा। चलिए अब जब भी कहीं ना कहीं देखो, जब भी संसद वर्ड आए, नॉर्मल व्यक्ति के लिए लोकसभा राज्यसभा है, पर हमारे लिए लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति ये मिलकर बनी होगी। क्यों, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के बिना कुछ नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे, संसद में दोनों सदनों की क्या आवश्यक है। भाई दोनों सदन क्यों आवश्यक है, कोई आपसे पूछने लगे कि संसद में दोनों सदन क्यों आवश्यक है। ये कहीं ना कहीं देखिए, जो निम्न सदन है, जिसे हम क्या कहते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन के ऊपर वैसे तो क्वेश्चन पूछा जाता है, पर आपको पता होना चाहिए निम्न सदन किसे कहते हैं, जो लोकसभा है। और उच्च सदन किसे कहते हैं, जो हमारे राज्यसभा है। ठीक है, और राष्ट्रपति आपको पता ही है, राष्ट्रपति जो है इनका क्या है, हेड ऑफ द सिग्नेचर है, यानी कि सिग्नेचर करने वाला। यानी कि लोकसभा से कोई भी कानून बनेगा, सॉरी लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से कहीं ना कहीं आपका सिग्नेचर अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। तो इस तरह से क्या चलता है, संसद की प्रक्रिया में चलता रहता है। संसद के दोनों सदन इसलिए आवश्यक है, कहीं ना कहीं संसद में लोकसभा क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है जनता को, और जो राज्यसभा करती है वो एक तरह से या फिर एक तरह से हम विधायक को मान के चलते हैं। तो यानी कि ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं अपने आप में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको पता होगा कि भारत में कितने देश हैं, देश बोलो, कितने राज्य हैं। तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग राज्य क्या करता है, किसी न किसी चीज़ को प्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, दो स्नातक विधायिका वाले प्रांत निम्न हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये 6 के 6 बिल्कुल एज इट इज़ लिख लीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं, राज्यसभा। अब राज्यसभा के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछने लगे कि राज्यसभा क्या है।
संसद के प्रत्येक सदनों में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। ये तो आपको मैंने बता दिया। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर, यानी कि राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है। किसको प्रतिनिधित्व करता है? राज्य को। ठीक है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी भी यानी कि किसी राज्य के लोग राज्य को की विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं और फिर वह राज्यसभा में क्या करते हैं? उसे भेजते हैं, यानी निर्वाचन या राज्यसभा में भेजते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं, यानी प्रतिनिधित्व करने वाला सिद्धांत के अनुसार। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ कितने 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य क्या करेंगे? 28 राज्य 28 तरह से प्रेजेंट करेंगे। और सबसे ज़्यादा क्या है? यूपी की सीट है। आपको पता होना चाहिए यूपी की सबसे ज़्यादा सीट हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये अमेरिका के सेनेट के बारे में बताया गया। अमेरिका का सेनेट जो है दूसरे सदन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये जर्मनी वाली कहानी कहीं ना कहीं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो पूछी जाएगी कभी भी। लोकसभा आपको पता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या करते हैं? अभी क्या है? लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, जैसे कि पीएम के चुनाव जिसे कहते हैं वो आने वाले हैं। आपको पता है हर 5 साल में होते हैं। और जो क्या है ऊपर जो राज्यसभा के जो इसको हमने विधायक के रूप में चुना, वो क्या है? वो भी 5 साल में आते हैं। पर कहीं ना कहीं वो एक तरह से हम किसे चुनते हैं? किस पर प्रेजेंट करते हैं? एक अपने प्रतिनिधित्व पे, यानी कि एक राज्य के तौर पर। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संसद क्या करती है? देखो ये कहीं ना कहीं आता है प्रश्न, संसद क्या करती है? संसद का काम क्या है? संसद का काम है कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अन्य काम है विधेयक कामकाजी कार्यपालिका पर नियंत्रण और उसके उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना, वित्तीय कार्य करना और प्रतिनिधित्व करना, बहस का मंच है, एक संवैधानिक कार्य करना, निर्वाचन संबंधी कार्य करना, न्याय कार्य करना। ये कहीं ना कहीं संसद के कार्य में आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला आता है क्या है? विधायक कामकाजी, यानी कि सारी की सारी जितने भी संसद में पूरे देश में जितने विभाग हैं उनके लिए कानून बनाना, कानून को क्या एक तरह से एक संसद के द्वारा कहीं ना कहीं स्वीकृति प्रदान करना कि हाँ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा वही सारी जो प्रक्रिया है वो बताया था। कार्य में क्या है? किस तरह से, यानी कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्यपालिका को उसके अधिकारों को क्षेत्र में सीमित रखना कि इससे बाहर नहीं जाना, आपको ये काम करवाने हैं। वित्तीय कार्य करना कि इतना पैसा यहाँ पे जाना है, इतना पैसा यहाँ पे जाना है, वो सारे के सारे चीज़ें आपको प्रतिनिधित्व करना है। यहाँ संसद क्या करता है? संसद देश के विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक और धार्मिक समूहों को अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। बहस का मंच, भाई बहस का मंच क्या है? ये क्या है? संसद एक बहस का मंच माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहती है कि ये जनता के लिए सही है, ये जनता के लिए वो इस तरह का प्रतिनिधित्व करता, यानी कि बहस का मंच आता है। संवैधानिक कार्य, यानी कि संविधान के अनुसार संशोधन करना है, सारी शक्तियों का प्रयोग करना है, वो संवैधानिक कार्य के अनुसार चलता है। ठीक है। निर्वाचन संबंधित कार्य में क्या है? संसद चुनाव संबंधी कुछ भी कार्य करती है वह यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। ठीक है। न्यायिक कार्य भारत के क्या है? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीशों को हटाने जाने के प्रस्ताव का विचार का कार्य भी संसद के द्वारा ही होता है। ठीक है। अब आता है राज्यसभा की शक्तियाँ, यानी कि राज्यसभा की और लोकसभा की शक्तियाँ आपको पता होनी चाहिए। देखिए जैसे इसमें डिफरेंस करके दिया गया, ये आपने कहीं ना कहीं डिफरेंस अपने एमए में हमने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। चलिए, पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे आएंगे एमसीक्यू ना कि थ्योरी। तो लोकसभा की शक्ति, यानी कि संघ सूची और समृद्धि सूची के विषय में कानून बनाने, धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करता है। सामान्य विधेयक पर विचार करने की उन्हें पारित करने और धन विधेयक को संशोधन प्रस्ताव करती है। ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, देखो राज्यसभा क्या कर सकता है? धन विधेयक को कभी भी उस पर चैलेंज नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, इस तरह के कार्य नहीं कर सकता। तो ये काम क्या है? खाली लोकसभा के पास ही पावर होती है धन विधेयक की। धन विधेयक को क्या करता है? एक तरह से वो धन विधेयक देता है और कहीं ना कहीं वो लोकसभा के पास भेजता है, लोकसभा से एक तरह से देख दाख के आगे भेजते हैं। कर प्रस्ताव, बजट, वार्षिक वित्तीय और व्यक्त करने का किसके पास शक्ति है?
लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास नहीं, संवैधानिक संशोधन में पारित करती है। ठीक है, प्रश्न पूछकर संकल्प प्रस्ताव और कार्यपालिका को नियंत्रण करती है। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव लाकर, यानी कि क्या है, आपको जिस तरह से दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लिमिट है और यहाँ पर लिमिट नहीं है, तो कहीं ना कहीं संविधान में लोकसभा की शक्ति ज़्यादा दी गई है। ठीक है, और लोकसभा को विशेष शक्तियाँ क्या है, लोकसभा को विशेष शक्तियाँ भी आपको बताया था, जैसे कि क्या है, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, ये इस तरह की शक्ति क्या है लोकसभा के पास है। और लोकसभा में जो मेंबर बैठे हैं वो कौन चुन के यानी कहाँ से आते हैं, वो जनता द्वारा चुनते हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं चार्ट बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है निजी विधेयक, यानी कि मंत्री अतिरिक्त कोई संसद विधेयक पेश करके, तो ऐसे विधेयक यानी कि मंत्री या सदस्य विधेयक, कोई ऐसे विधेयक को पेश करता है जो उसका क्या कहलाता है, निजी विधेयक, यानी कि निजी सदस्य को विधेयक क्या कहलाता है, निजी विधेयक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि निजी विधेयक एक तरह से निजी जो जैसे कि आपका यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये कि प्रस्तावित कानून का प्रारूप को विधेयक कहते हैं। ये आपको समझ में, विधेयक का यानी कि विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, मंत्री अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो उसे क्या है, विधेयक को निजी सदस्य का विधेयक कहा जाता है। ये कभी पूछा नहीं जाता, पूछा एक जाता है, इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक ये पूछा जाएगा संसद यानी कि कानून बनाने में किसका किसका हाथ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के अंग कौन कौन से, तीनों। प्रश्नकाल पूछा जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक पूछा जा सकता है, यानी कि 109 और 110 ध्यान रख लेना। 109 में बताया गया, 110 में वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि संविधान ये देखिए 109 अभी बात कर रहे थे, 109 की आगे। धन विधेयक के संबंध में विषय प्रकरण 1, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बता दिया आपको धन विधेयक, साइनिंग बस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों के दिमाग में यही आता है कि धन विधेयक जो है 110 में है। ठीक है, अब 110 और 109 वाली कहानी का कॉन्सेप्ट है क्या, वो 109 और 110 वाली कहानी में बिल्कुल आपको डीप में जब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास कराऊंगा तब आपको बता दूंगा कि वो डीपली है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन के जो पन्ने हैं वो भी दिखा दूंगा कि उसके अनुसार कैसे चलता है, क्यों चलता है। क्योंकि अभी अगर मैं उस बीच में कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के दिखाऊंगा आपको को, तो वही कहीं ना कहीं टाइम बेकार हो जाएगा। वैसे मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा है, क्योंकि लॉ के टाइम पे मैंने भी, रुकिए चलिए मैं दिखाई देता हूँ, होल्ड करिए। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या था, 109 और 110। देखिए ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का 109 और 110। क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया। ठीक है, और धन विधेयक की परिभाषा। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रख लेना। 109 और 110 पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आजकल कन्फ्यूज़न करने वाले पूछे जा रहे हैं, तो इन दोनों को लिख लीजिए। चलिए अब 109 और 110 भी दिखा देता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी हुई। एक सौ 111, 109, देखिए
कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, विजिबल है आपको। 109 क्या कह रहा है, धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया 1। पहले में क्या कह रहा है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा उस पर क्या उसमें क्या लिखा हुआ था, ये क्या लिखा हुआ है, प्रक्रिया 1 में राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। चलो यहाँ आपको मैंने दिखा दिया क्या लिखा हुआ है बिल्कुल। दूसरे में क्या है, धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए पेश किया जाएगा और राज्यसभा विधेयक को प्राप्त की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा देगी। और ऐसे होने पर लोकसभा राज्यसभा की क्या माना जाता है, एक तरह से सहमति मानी जाती है, सिफारिश को स्वीकार कर अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि लोकसभा और राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो उसे धन विधेयक यानी कि राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधन सहित दोनों सदनों का पारित किया जाने की समझ जाएगा। ठीक है जी, ये कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट बता रहा है कि किस तरह चीज़ें हैं। यदि लोकसभा राज्यसभा किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया जाएगा। और उसमें यानी कि सीधे सीधे ये बात है भैया, ये जो एल है, एल के पास बहुत पावर है, आर के पास एक तरह से ये मान के चल रहा है अरे पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना मत पढ़, ये कागज़ इधर दे दे, किताब इधर दे दे और बाहर जा। ठीक है, ये वो वाली कहानी है। ठीक है, इसमें चलिए आगे चलते हैं। यदि लोकसभा द्वारा पारित और यानी कि राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए धन विधेयक उस यानी कि एक तरह से 14 दिन की अवधि जो बताएगी वो कहीं ना कहीं पूरी होने की उसमें भी कुछ नहीं करता, तो एक कर ऐसा कर नहीं सकता। पर चलिए आगे चलते हैं। यानी कि यहाँ तक आपको यानी कि 5 चीज़ें इसमें बताइए, संबंधित प्रक्रिया बता दी। अब आपसे कोई पूछ ले कि धन विधेयक, आपका दिमाग जब एग्ज़ाम में हो तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल वहीं पर होना चाहिए। ये नहीं कि क्या बोलते हैं कि दिमाग है धन विधेयक, अच्छा धन विधेयक 110, ये नहीं करना है। बस इसी चीज़ का ध्यान रख लेना। कई बार क्वेश्चन बच्चों का यही गलत होता है, धन विधेयक, अच्छा धन विधेयक की प्रक्रिया पूछ रहा है 110। और बच्चे क्या करते हैं और भी गड़बड़, पता है क्या करते हैं यहाँ, जब अपना क्या करते हैं आंसर चेक करते हैं ना, वो नहीं ये DSSS मैंने कैसे दे दिया, ये तो 110 में है। अरे वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, ये तो देख लो यार। कई बार ऐसा हुआ है कि नाम स्टेट के एग्जामों में पूछ रहा था वो 109, ठीक है, बच्चों ने कर दिया 110, ठीक है, आंसर की मैं चैलेंज तक लगा दिया। अब ये बताओ 500 रुपये आपने चैलेंज में लगा रखे हैं। अब ये तो देख लो यार, धन विधेयक की वो परिवार, धन विधेयक किस किस आर्टिकल से संबंधित ये पूछ रहा है, वो संबंधित है ना कि उसने ये लिखा धन विधेयक की प्रक्रिया बता दो मुझे कौन से आर्टिकल में। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता है, संबंधित अगर आपसे पूछा जाता है तो संबंधित आपका धन विधेयक 110 से है। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो कन्फ्यूज़न करता है, यानी कि धन विधेयक की परिभाषा, ये सारे संबंधित अवधारणा, ये सारी की सारी क्या आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। ये अब आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन खोला पड़ा है, आपको मैंने कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से पूरी चीज़ आपको दिखा दी है। ठीक है, चलिए अब अपनी किताब पे चलते हैं। और एक वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, ध्यान रख लेना कहीं भी बजट का नाम ये वाली चीज़ हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये एक बार मेरा गलत हो चुका है, मैं आपको बता दूं, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा गलत हो चुका है। जब मुझे एक तरह से ये मान के चलो बजट में
यानी कि सॉरी, संविधान में बजट नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो नहीं पता था। या ये है वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने किताब पर। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए। संसद के कार्यपालिका को कैसे नियंत्रण करती है? भाई कार्यपालिका को कैसे नियंत्रण करती है कि कार्यपालिका वो क्या करती है, एक तरह से कानून जिस तरह से बनाती है उस तरह से उसे नियंत्रण करती है कि हाँ ये काम किसका है, इसका है, इस विभाग का है, इस काम का, इस विभाग का है, इस काम का, ये इस काम है, इस विभाग का, शिक्षा विभाग इस काम विभाग का ये काम है, सेना विभाग का ये काम है, पुलिस विभाग का ये काम है, मेडिकल का ये काम है, ये इसका ये काम है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, मेडिकल साइंस मिनिस्टर, रिसर्च मिनिस्टर, तो ये कहीं ना कहीं वही काम चल रहे हैं। अब संसदीय नियंत्रण साधन यानी कि बहस और चर्चा करके होता काम। कानून की स्वीकृति अस्वीकृति यानी कि जैसे अभी क्या करता, एक कानून बना था किसानों को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो तो बहुमत की वजह से पास हो गया था। तो बहुमत की वजह से पास हुआ था मान लिया हमने, पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जो विपक्ष में बैठे थे उनका कहना था कि हमें नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए, उस पर क्या हुआ, फिर प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट होते 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 क्या हुआ, एक बार कानून को कहीं ना कहीं उसे हटा लिया गया। ठीक है, तो यानी कि जनता के पास भी एक तरह से स्वीकार करना ना स्वीकार करना, वो भी कहीं ना कहीं जनता के पास भी हक, किस तरह से प्रोटेस्ट करके, भाई ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें सही हैं। और संसद में क्या करता है, शांतिपूर्ण आप अपनी जो कहीं ना कहीं प्रस्ताव है उसे रखिए, और कहीं ना कहीं हड़ताल कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, अशांति से नहीं। बहस से, चर्चा से, कानून, वित्तीय नियंत्रण, ऐसे विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, कि हमें और सबसे, हाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इसकी बात करते हैं, यानी प्रश्नकाल क्या है, संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन, यानी कि ध्यान रखना प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को क्या होता है, मंत्रियों को सदस्यों के तरीके के प्रश्न जवाब देने पड़ते हैं। ठीक है, शून्यकाल क्या है, इसमें सदस्यों को किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर उसमें मंत्री उसके उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, और लोकहित के मामले में आधे घंटे यानी कि आधे घंटे चर्चा और स्थगत एक तरह से प्रस्ताव आदि आते हैं। प्रश्नकाल सरकार के कार्यपालिका और प्रशासनिक एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। इसमें संसद के सदस्यों का प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई गई है, एक तरह से माना जाता है। अब क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्नकाल का टाइम पूछा गया है, कभी कभी प्रश्नकाल होता क्या है ये पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नकाल क्या होता है। ठीक है, क्या है प्रश्नकाल, अब बताओ प्रश्नकाल क्या होता है। देखिए प्रश्नकाल जो होता है लोकसभा की बैठक का पहला घंटा होता है, ये तो अब आपको पता ही हो चल गया होगा, या किसी को पता था पहले से। देखो सबको पता भी होगा, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक तरह से इस तरह क्वेश्चन भी पढ़े हैं। तो प्रश्नकाल क्या है, याद कर लेना, प्रश्नकाल क्या है, लोकसभा का की बैठक का पहला घंटा क्या है, प्रश्नकाल के तौर पर माना जाता है। ठीक है, प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों को आपको पता होना चाहिए। प्रश्नकाल क्या है, पहला घंटा जिसमें सब कुछ पूछा जाता है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। कानून को स्वीकार है, स्वीकार करना, भाई कि कानून, ये जो कानून है इसमें क्या है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं कानून स्वीकार और अस्वीकार की बात आती है। अविश्वास प्रस्ताव का क्या नाम, हम इसमें अपना विश्वास नहीं करते, यानी कि इसमें अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। संसदीय समिति क्या करती है, संसदीय समिति छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं जाता। आगे चलते हैं, संसद स्वयं को कैसे नियंत्रण करती है। संसद स्वयं को नियंत्रण करती है उसके कहीं ना कहीं बहसों के द्वारा, कहीं ना कहीं उस चीज़ों को द्वारा, और कहीं ना कहीं उसमें जितने भी कार्य होते हैं उनको नियंत्रण करके। ठीक है, तो ये था आपका आज का चैप्टर कहीं ना कहीं।
जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्नकाल, शून्यकाल और आपके धन विधेयक, यानी कि धन विधेयक दोनों के दोनों। धन विधेयक में कौन कौन से, यानी कि 109 और 110, ठीक है, ये दोनों को याद कर लेना। अब प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये आपका हो गया। संसद यानी कि संसद में आ जाएगा तीनों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये कहीं ना कहीं चैप्टर इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।